नमस्कार दोस्तों, मानसून टीवी इंडिया में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जानेंगे कि आसानी तूफान के बाद बे ऑफ बंगाल और अरब सागर में कब कब तूफान बनने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। और सबसे पहले बंगाल की खाड़ी की बात की जाए तो दोस्तों, जैसा कि पूर्व अनुमानित था कि तूफान आसानी कमज़ोर होने के बाद फिर से उसका रेमिनेंट री इमर्ज होके 18 से 23 तारीख के बीच तूफ़ान का रूप ले सकता है। लेकिन शुरुआत में ये संभावना ऐसी दिखाई दे रही थी कि पहले यह म्यांमार तक पहुंचकर वीक होगा और फिर एज अ साइक्लोनिक सर्कुलेशन यह साउथ बे ऑफ बंगाल में आएगा और फिर से री इमर्ज होगा। लेकिन इसके ट्रैक में चेंज आया और फिर यह आंध्र प्रदेश तक पहुंचकर वीक होकर अब 1-2 दिन में साइक्लोनिक सर्कुलेशन के तौर पर 4-5 दिन रुकेगा। फिर यह 18-19 तारीख को रीइमर्ज होके फिर से लो प्रेशर एरिया, डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन और एक वीक साइक्लोन सितरंग का रूप ले सकता है, जैसा कि बहुत से मॉडल्स का प्रोजेक्शन है। और जैसा कि अगर समुद्र सतह की तापमान की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा फेवरेबल हैं, 30 से 31 डिग्री के बीच तापमान है। और अगर विंड शीयर की बात की जाए तो वह भी फेवरेबल है। लेकिन दोस्तों, अभी शुरुआती अनुमान के अनुसार इस सिस्टम का ट्रैक भारत की तरफ रहने की कम संभावना है और यह म्यांमार की तरफ जा सकता है। लेकिन यह म्यांमार की तरफ जाकर के भी अंडमान सागर और भारतीय मानसून को जल्दी से भारत तक लाने में बहुत हेल्पफुल दिखाई देने वाला है। और ये म्यांमार पहुंच के फिर से वीक होगा और फिर मानसूनी हवाएं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होकर के भारत में प्री मानसून एक्टिविटीज़ को इंक्रीज करेंगी और अंडमान सागर तक मानसून को खींचने में हेल्पफुल रहेंगी। तो दोस्तों, अगले 2 से 3 दिनों में इस सिस्टम की तस्वीर पूरी तरह साफ़ हो जाएगी कि इसका ट्रैक क्या रह सकता है और इसकी इंटेंसिटी क्या रह सकती है। यह सिस्टम कम से कम डिप्रेशन या डीप डिप्रेशन तक जाने की तो पूरी संभावना है और वीक साइक्लोन भी हो सकता है। अगर इस सिस्टम के बाद बंगाल की खाड़ी में दूसरे सिस्टम की बात की जाए तो फिर जून के शुरुआत में यानी कि 4 से 7 जून के बीच एक और सिस्टम इमर्ज हो सकता है, जो कि फिर से डिप्रेशन या फिर डीप डिप्रेशन तक पहुंच सकता है और उसके तूफान बनने की संभावना अपेक्षाकृत सिर्फ 30 से 40% है। लेकिन वह भारत के मुख्य भूमि में जो है मानसून को जल्द से जल्द पहुंचाने में हेल्प कर सकता है। और यह अभी शुरुआती इंडिकेशन है, जैसे जैसे जो है मीडियम रेंज फोरकास्ट आता जाएगा और ज़्यादा तस्वीर साफ़ होती जाएगी। यदि अरब सागर की बात की जाए तो अरब सागर में सबसे पहले एक सिस्टम 17-18 तारीख को जीएफएस मॉडल के अनुसार दिखाई दे रहा था, जो कि एज लो प्रेशर भारत की कोस्ट की तरफ आ रहा था। लेकिन बाद में वह साइक्लोनिक सर्कुलेशन के तौर पे कमज़ोर हो रहा था। लेकिन अब जीएफएस के फोरकास्ट में थोड़ा सा चेंज आ चुका है। अब यह सिस्टम एज अ सर्कुलेशन केरल की तरफ या साउथ इंडिया की तरफ आएगा और कम से कम यह सिस्टम 26 तारीख तक सर्कुलेशन रहेगा और उसके बाद एज अ लो प्रेशर यह सिस्टम इंटेंसीफाई हो सकता है। तो दोस्तों, इस सिस्टम के 28 से 30 तारीख के बीच डिप्रेशन और डीप डिप्रेशन तक पहुंचने की संभावनाएं हैं और तूफान की संभावनाएं लगभग 30 से 40% है। यह सिस्टम कोस्ट के पास रहेगा और लगभग ताउती के ट्रैक के जैसा ही रह सकता है और यह कोस्ट के समानांतर जाएगा। फिलहाल शुरुआती जो भी अनुमान है उसके अनुसार यह सिस्टम महाराष्ट्र के कोस्ट तक पहुंचते पहुंचते भारत से उत्तर पश्चिम की तरफ रिकर्व हो सकता है और यह सिस्टम गुजरात से लगभग 500 किलोमीटर वेस्ट की तरफ जाके वीक भी हो सकता है, ऐसा अभी का अनुमान है। लेकिन जैसे जैसे जो है मीडियम रेंज फोरकास्ट आता जाएगा, इसको लेकर तस्वीर साफ होती जाएगी कि यह सिस्टम कितना इंटेंसिफाई होता है और इसका ट्रैक कितना रहता है। अभी यह जो है शुरुआती संभावनाएं हैं और यह धीरे धीरे आगे आता जाएगा। धन्यवाद।